everyone. How are you all? Hope you all are doing very great. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class fifth, which is about inventions for being healthier. Okay, let's start it. For decades, man took his various diseases as an act of punishment of God, or took to prayers or religious ceremonies for their cure. But gradually, he observed and expired the environment around him. His knowledge increased, which led to a development in the field of medical science, and thus the inventions of a number of devices took place that helped man to understand the nature of diseases and thus cured them. So now let's learn about some of such medical devices and their inventors. So student, what they're saying कि for decades, कई हजारों या कई 100 साल तक जो है मैन जो है वो क्या करते रहे, जो वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज यानी कि किसी पर्सन को अगर कोई बीमारी होती थी तो पहले टाइम पे जो एक पर्सन था या मैन थे वो उसको कंसिडर करते थे कि वो एक गॉड की पनिशमेंट है। ओके, एंड उसके वो ठीक करने के लिए हमें कोई प्रेयर या कोई रिलीजियस सेरेमनी हमें वहाँ पे करनी पड़ेगी। पर धीरे-धीरे उन्होंने जैसे-जैसे ऑब्ज़र्व किया, ओके, एनवायरनमेंट को अपने अराउंड, तो उनकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती गई एंड वहाँ पे फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। एंड उसके बाद कई सारे ऐसे डिवाइसेज़, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को इन्वेंट किया गया, जो कि अब आज के टाइम पे एक पर्सन को हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिजीज़ेज़ एंड हाउ टू क्योर देम। तो इन दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेडिकल डिवाइसेज़ के बारे में, जो कि मैन की डिजीजेस को एनालाइज करने के लिए और उनको क्योर करने के लिए डेवलप हुई है, एंड उसके साथ साथ उनके इन्वेंटर्स कौन रहे, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टेथोस्कोप। ठीक है, दिस डिवाइस अनेबल्स टू लिसन द साउंड्स ऑफ हार्ट एंड लंग्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। सर स्टूडेंट, स्टेथोस्कोप क्या है, कैसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम हार्ट एंड जो लंग्स की साउंड है एक लिविंग बीइंग की उसको सुन सकते हैं। ओके, डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं टू लिसन टू द हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर आल्सो, दिस इज स्टेथोस्कोप। ओके, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इसके थ्रू किसी भी एक पर्सन की हार्ट बीट या ब्रीदिंग को सुना जा सकता है। डॉक्टर्स यूजुअली इसी का यूज करते हैं। सो डॉक्टर रेने लिनिस थे जिन्होंने फ्रांस में 1816 में स्टेथोस्कोप को इन्वेंट किया था। The next we have thermometer, which is used to measure the temperature of living beings. Thermometer क्या है? ये भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू किसी भी एक लिविंग बीइंग की बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ओके, दिस इज योर थर्मामीटर। इट मेजर्स द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। ओके, थर्मामीटर जो है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है एक ह्यूमन बीइंग का, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस और 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। Okay, it consists of a mercury-filled bulb at one end of a glass tube over which 0 degree Fahrenheit and 0 degree Celsius are mentioned. Okay, so what they're saying कि थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, एक मर्करी फिल्ड बल्ब होता है, यानी कि मर्करी एक लिक्विड मेटल है, वो फिल्ड होती है एक बल्ब के एक एंड पर, ग्लास ट्यूब है, उसके एक एंड के बल्ब पे मर्करी फिल्ड होती है और उस पे 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस मेंशन होता है। द मर्करी इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। अब उस थर्मामीटर के बल्ब में जो मर्करी है वो एक्सपेंड होती है ड्यू टू द हीट ऑफ द बॉडी। ओके, जिसकी वजह से जिस भी पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर को आप मेजर कर रहे हो उसकी हीट की वजह से वो मर्करी लेवल धीरे धीरे एक्सपेंड होता है। एंड टू मेजर द टेम्परेचर द टिप ऑफ इट इज टू बी होल्ड इन द माउथ ऑफ अ पर्सन। ओके, और जिस भी पर्सन के बॉडी टेम्परेचर का मेजर करना चाहते हैं तो आपको थर्मामीटर की जो टिप है उसको उस पर्सन के माउथ में होल्ड करना होगा, अंडर द टंग के नीचे, या फिर हम उसे उस पर्सन की आर्मपिट के अंडर भी इसको प्लेस कर सकते हैं फॉर अ मिनट ऑफ टाइम। अब थर्मामीटर को इन्वेंट करने वाले पर्सन थे डॉक्टर डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ओके, ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड दिस थर्मामीटर। नेक्स्ट वी हैव माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली। माइक्रोस्कोप जो है एक्सीडेंटली इन्वेंट हुआ था एक ऑपरेशन के थ्रू इन हॉलैंड अबाउट 400 years ago। ओके, जेसराइस जैनसन, ओके, उनके जो फादर थे हैपन टू लुक थ्रू टू लेंसेज। ओके, तो वो रैंडमली दो लेंसेज के थ्रू ऑब्जर्व कर रहे थे, चीजों को देख रहे थे जो कि एक दूसरे के बिहाइंड प्लेस थे, एंड वहां पे उन्होंने क्या देखा, दैट अ फ्लाई लुक्ड एज बिग एज अ लैम्प। जब वो दो लेंसेज को एक दूसरे के बैक टू बैक प्लेस करके ऑब्जर्व कर रहे थे, वहां पे उन्होंने एक फ्लाई को देखा कि वो एक फ्लाई जो है एक लैम्प पे जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी उसके थ्रू। ओके, सो वो काफ़ी सरप्राइज़ हुए एंड किसी कंसेप्ट को यूज़ करके उन्होंने टॉय बनाया व्हिच इज़ नोन एज़ फ्री ग्लास। ओके, फिर उसके बाद गैलीलियो जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे उस टाइम पर, उन्होंने इस इन्वेंशन के बारे में लर्न किया और उन्होंने इस पे और
इम्प्रूव करने के बाद एक अर्ली वर्जन बनाया ऑफ द माइक्रोस्कोप। टुडे वी यूज वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। आज के टाइम पे हम काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि क्या करता है, हाईली मैग्नीफाइंग पिक्चर्स प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स से। ओके, नाउ यू कैन सी दिस इज माइक्रोस्कोप। दिस वी हैव एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, सिटी स्कैनर, अल्ट्रासाउंड मशीन, ECG machine. So these are the different machines and the devices which we use in medical field nowadays. Okay. Now advanced machines and scanners. अब कुछ advanced machines and scanners है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. While the microscope helps to examine samples of blood, urine, etc. for finding the cause of a disease, these advanced machines like X-ray machine, MRI, that is magnetic resonance imaging machine, CT scanners, that is computerized tomography scanners, and ultrasound machine helps the doctor in the proper diagnosis of the disease related to internal body parts. What they're saying कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के थ्रू, अगर आपने बात करें कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्लड, यूरिन के सैंपल्स को एग्जामिन कर सकते हैं फाइंड करने के लिए इस पर्टिकुलर डिजीज का कॉज क्या है। ओके, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी एडवांस मशीन्स है, जैसे कि एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, सिटी स्कैनर्स, अल्ट्रासाउंड मशीन्स। ये सभी एडवांस मशीन्स है जो एक डॉक्टर को हेल्प करती हैं किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज के प्रॉपर डायग्नोसिस में। कोई भी इंटरनल बॉडी पार्ट है या उससे रिलेटेड कोई डिजीज है, तो उसके प्रॉपर डायग्नोसिस को किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज एडवांस मशीन्स। द एक्सरे मशीन को डिस्कवर किया था WC रोटजन ने, ओके, रोटजन ने इन 1896। ओके, फिर एक्सरे मशीन क्या कर सकती है, एक्सरे मशीन आपकी पिक्चर्स ले सकती है सभी बॉडी पार्ट्स की, एंड स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स में फ्रैक्चर डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद देन वी हैव ECG मशीन, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये काफ़ी हाईली सोफिस्टिकेटेड टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, एंड ये आपके ऑर्गन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है उनको मेजर करती है, स्पेसिफाइड लाइक ECG। एंड स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ECG को यूज़ किया जाता है हार्ट की फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके, इट इज़ यूज टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ अ ब्रेन। साथ में आपके जो ब्रेन की वर्किंग है उसको भी मॉनिटर किया जाता है बाय यूजिंग ECG। लाइकली अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरीके से अल्ट्रासाउंड मशीन्स है जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं टू गेट एग्जैक्ट पिक्चर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडीज के इंटरनल ऑर्गन्स से एग्जैक्ट पिक्चर्स के लिए भी यूज अल्ट्रासाउंड मशीन्स आल्सो। So thus these inventions proved to be a boon, since all of these help the scientists to find the cause of various diseases and also help in removing the misconceptions people had regarding diseases in their past time. तो ये सारे इन्वेंशन इस तरीके से एक boon साबित हुए, बिकॉज ये सभी इन्वेंशन साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं अलग अलग डिजीजेस के प्रॉपर कॉज को फाइंड आउट करने के लिए, और उसके साथ ही जो मिसकंसेप्शन थे लोगों के मन में कि डिजीजेस पास्ट टाइम पे किस कारण हुआ करती थी, उनको कैसे क्योर किया जाता है, वो सारे मिसकंसेप्शंस रिमूव हुए बाय यूजिंग दीज इन्वेंशंस। दस देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज। इस तरीके से उन लोगों की थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज आया, एंड धीरे धीरे साइंटिस्ट ने मेडिसिन भी डेवलप करी टू फाइट अगेंस्ट दीज डिजीजेस। Now let's talk about medicines. So the discovery of quinine became helpful in the treatment of malaria. Quinine एक क्या है, मेडिसिन है जिसकी डिस्कवरी से मलेरिया के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल मिली। उसके बाद एक डेडली डिजीज है दैट इज फ्लू, एंड आज के टाइम पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिसिन से। कौन सी मेडिसिन, जो कि एक यूकलिप्टस नाम ट्री से बनती हैं। वेल इन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। पेनिसिलिन आपकी पहली एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है हमारी बॉडी में, दैट इज एंटीबायोटिक। ओके, सो मलेरिया, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एक्सेट्रा, ये सारे डिजीजेस हैं जिनको क्योर किया जा सकता है बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स। The next we have surgery. So surgery क्या है? It is an art of curing the disease by repairing or removing an organ of the body, which is being practiced in India since ancient times. Okay, so सर्जरी क्या है? एक आर्ट है जहाँ पे हम किसी भी डिजीज को क्योर करते हैं बाय रिपेयरिंग, क्या करके, हमारी बॉडी ऑर्गन को रिपेयर करके या से रिमूव करके। एंड ये हमारे इंडिया में एशियन टाइम से सर्जरी को प्रैक्टिस किया जाता है। एंड आज के टाइम पे डॉक्टर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज करते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स का यूज करते हैं डेलिकेट ऑर्गन्स को ऑपरेट करने के लिए। इवन कॉस्मेटिक सर्जरी, आज के टाइम पे कॉस्मेटिक सर्जरी भी करी जाती है इन केस ऑफ स्किन इंजरी, या फिर किसी पर्सन के लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए भी आप आज के टाइम में सर्जरी कर सकते हो, विच इज नोन एज कॉस्मेटिक सर्जरी। सर्जरी हैज ऑल्सो मेड पॉसिबल
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन, सर्जरी के थ्रू जो हमारे कुछ इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स है उनका ट्रांसप्लांटेशन भी पॉसिबल है आज के टाइम पे, जैसे कि किडनी और हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है बाय द यूजिंग ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट, अ वंडर ड्रग एनेस्थीसिया। अब एक ड्रग है विच इज नोन एज एनेस्थीसिया। इट इज अ काइंड ऑफ वंडर ड्रग। हाउ? सी, it is a drug which brings total unconscious, and the discovery of the drug helped the doctors to operate the patient as it did not feel pain while operated. Okay, so एक ड्रग है जिसका नाम है एनेस्थीसिया, एंड ये कैसा ड्रग है जो कि पूरी तरीके से अनकॉन्शियसनेस लेकर आता है एक पर्सन के लिए। एंड इस ड्रग के डिस्कवरी से जो डॉक्टर्स है उन्हें काफ़ी हेल्प मिली पेशेंट्स को ऑपरेट करने में, बिकॉज अगर इस ड्रग को दिया जाता है तो वो पर्सन जो है बिल्कुल भी फील नहीं कर पाता पेन को बाइंग द सर्जरी गोइंग ऑन। ओके, देन वी हैव क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है जिसको एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है, एंड इसको सबसे पहले यूज किया गया था बाय जेम्स सिम्पसन। ओके, एंड उसके बाद काफी सारे ऐसे बेटर ड्रग्स है जिनको डिस्कवर किया गया एंड दे वर हार्मलेस। Next, we have preventive steps. What are preventive steps? So, two preventive steps were discovered by scientists to prevent from disease. दो preventive steps थे जो कि scientists ने discover किए diseases से बचने के लिए, that is vaccination and pasteurization. First of all, we have vaccination. So, vaccination एक method है जहाँ पे हम people को protect कर सकते हैं किसी भी एक serious disease के against by giving them a biological preparation which is called vaccine. यानी कि एक biological preparation है जिसको आप vaccine कहते हो, तो उसको आप पहले से एक पर्सन को प्रोवाइड करके उसके अंदर डिजीज को क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। वंस वैक्सीनेटेड पर्सन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज, द पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम इट इन हिज और हर लाइफ टाइम। अगर किसी भी एक पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट पहले ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो वो पर्सन अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी भी उस डिजीज से सफर नहीं करता। डॉक्टर एडवर्ड जेनर थे इंग्लैंड के रहने वाले, जिन्होंने इस थॉट को बर्थ दिया था कि हम किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उस टाइम पे उन्होंने जो प्रिवेंट करी थी डिजीज, दैट वाज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से क्या हुआ, वैक्सीन्स का डिस्कवरी होने लगी फॉर द अदर डिजीजेस आल्सो लाइक ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, प्लाग, टेटनस, येलो फीवर, whooping कफ एक्सेट्रा। तो बेसिकली डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने तो स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीनेशन डिस्कवर करी थी, लेकिन उसके बाद इस इन्वेंशन के बाद, डिस्कवरी के बाद और भी बहुत सारी डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशंस इन्वेंट हो गए। The second method is pasteurization. So pasteurization is a process that slows microbial growth. Okay, कैसा प्रोसेस जो फूड में माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, दैट इज नोन एज पेस्टराइजेशन। तो देयर वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट है लुइस पेस्टर, जिन्होंने डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को, एंड इस प्रोसेस को इन्हीं के नेम से जाना जाने लगा। ओके, ही फाउंड दैट जर्म्स आर किल्ड एट हाई टेम्परेचर। उन्होंने क्या देखा कि जर्म्स जो है हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। सो बेस्ट एग्जाम्पल जो पेस्टराइजेशन के हैं वो देखे जाता है इन मिल्क एंड बटर। ओके, इनको हम पैक करने से पहले क्या करते हैं, पेस्टराइज करते हैं। सो अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैन हेल्प अस टू कंट्रोल डिजीजेस एंड लिव लॉन्गर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, अवेयरनेस होगी, तो हम काफ़ी सारी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड देन वी कैन लिव लॉन्गर ऑल्सो विद अ हेल्दी लाइफ। Okay, so the chapter is completed over here. Was a kind of very, very interesting chapter. I hope you must have understood it very well. We'll meet you very soon in the next class, and then take care, and thanks to everybody.